हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 काव्य मंजरी का चैप्टर नंबर 2 बाल लीला। इसके लेखक है कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी। पहले स्टेंजा में सूरदास जी ने बाल स्वरूप का वर्णन किया है, कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित मतलब सुंदर लग रहे हैं, कर माने हाथ, नवनीत माने मक्खन लिए। कृष्ण के हाथ में मक्खन लिए हुए वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। घुटने चलत रेणु तन मंडित, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु माने धूल, तन मतलब शरीर, उनका शरीर पूरा धूल धूसरित है, धूल से भरा हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। मुख दधि लेप किए और मुंह पर दही का लेप किया हुआ है, अर्थात कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए धूल धूसरित शरीर है उनका और मुंह पर दही का लेप किया हुआ बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। चारु कपोल, कपोल मतलब गाल, उनके गाल बहुत सुंदर हैं। लोल लोचन, लोचन माने नेत्र, नेत्र बहुत चंचल है। गुरोचन तिलक दिए, उनके माथे पर गुरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी, उनकी जो लटे हैं, बालों की जो लट है वो लटक रही हैं। मनु मतलब मानो, मत माने मतवाला होकर, मधु माने भौरा, भौरा जैसे मतवाला होकर मधु का पान कर रहा हो। गन मादक मधु पिए, कटुला कंठ माने गले में, बच्चे की जो गले में माला पहनाई जाती है उसको बोलते हैं कठुला। उनके गले में कठुला है, कंठ माने गले में। वज्र केहरी, केहरी माने सिंह का, नौखून, नख माने नौखून है। राजत रुचिर हीरे माने हिय माने हृदय पर, हृदय पर बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। उनके गले में कठुला है और उनके हृदय पर केहरी का नौ की माला बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। गले में शेर के नाखून की माला बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। धन्य सुर एको पल, सूरदास बोल रहे हैं कि धन्य है जिस व्यक्ति ने एक पल के लिए भी इस सुख का प्राप्त कर लिया है, कृष्ण के दर्शन का सुख प्राप्त कर लिया है। का सत्कल्प जिए, क्या फायदा सत्कल्प माने 7 युगों तक जीकर क्या फायदा, जिसने एक पल के लिए भी कृष्ण के दर्शन का सुख प्राप्त कर लिया है उसका जीवन ऐसे ही धन्य है। उसको 7 कल्पों तक, 7 युगों तक जीने का क्या फायदा। तो यहाँ पर कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी बाल गोपाल के नख और सिक सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण हाथ में दही लिए हुए हैं, घुटनों के बल चलने से उनका शरीर धूल धूसरित हो गया है। वे अपने मुंह पर दही का लेप लिए हुए हैं। उनके कपोल सुंदर हैं, नेत्र क्या है, चंचल है। माथे पर गुरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें इस प्रकार लटक रही हैं मानो मादक मधु का पान किए हुए मतवाले भौरे हों। उनके वक्ष स्थल माने हृदय स्थल पर वज्र और सिंह का नख तथा कंठ में कठुला शोभायमान है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इस मुख पर पल भर भी दर्शन लाभ होना जीवन को धन्य बना देता है, फिर सैकड़ों कल्पों तक जीने से क्या लाभ। चलिए इसका पार्ट 2 हम, इसके बाद वाली व्याख्या हम पार्ट 2 में देखेंगे।